बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद ब्रंच टॉक में। मैं हूँ फराह सादिया। आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये रंगारंग सी बिल्डिंग जो है ये F7 में आपको देखने को मिलती होगी और इसके ऊपर नाम भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, खाबा बाय नुमान मसूद। देखिए, नुमान मसूद को हम सिर्फ इस हवाले से नहीं जानते। नुमान मसूद से मेरा तारुफ जो है वो तो बंधन में हुआ था, जब ये आफाक थे और मैं इनके इश्क में मुख्तलिफ़ किस्म की नज़में आपको सुनाया करती थी। लेकिन नुमान ने उससे पहले भी बहुत सारे ड्रामा सीरीज़ में काम किया, जिसमें शहबाज हैं, और फिर उसके बाद भी मुतादिद ड्रामा सीरीज़ में काम करते रहे हैं। बहुत ख़वातीन के ख़ास तौर पे फेवरेट रहे। बुरा लगेगा शायद उन्हें सुनना, लेकिन हकीकत यही है। अपनी जिसे कहना चाहिए एक खूबसूरत, शानदार, जिसे कहना चाहिए डैशिंग पर्सनैलिटी की वजह से हमेशा पसंद किए गए। तो आज हम मिलेंगे नुमान मसूद से और उनकी फ़ैमिली से। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल सही, थैंक यू थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नुमान मसूद, कैसे हैं नुमान आप? हाउस खाबा? यार, खाबा से पहले तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ अपने शहर वापस आके, इस्लामाबाद। आई मिस्ड इट फॉर 17 years। रियली? देखो, कराची सुनते थे कि जो आता है वो वापस नहीं आता, एंड दैट्स ट्रू। वहाँ जाके आप सीखते हैं कि काम कैसे करते हैं, बिज़नेस कैसे किया जाता है, मगर अपना शहर होता है। वाकई मैं तो समझी थी कि नहीं, ये वाहिद बंदा है जो ही इज़ नॉट इन लव विद इस्लामाबाद। या नहीं, आपको काम कहीं भी ले जाता है। अब देखो, पिछले 17-18 साल से हमारी सारी इंडस्ट्री कराची में है। एक ज़माना था मैं टिकट दिया जाता था, मैं स्टे दिया जाता था, बुलाते थे। अब सारे उधर है, अब पीछे रह कौन गया? तो आई थॉट कि यार फिर मैं भी चलता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, आई मेड अ लॉट ऑफ नेम, आई मेड मनी, माशाल्लाह, बहुत प्यार। मगर जब तक कांस्टेंट काम चलता रहा ना, आई एंजॉयड बीइंग देयर। मगर जहाँ मुझे लगा ना कि अब आप मिड एज क्राइसिस में आ गए हैं, आप स्क्रीन पे ना बेटे लगते हैं ना बाप लगते हैं, तो वो एक ऐसा मुश्किल एक मरहला होता है जिसको गुजारना बड़ा तकलीफ़ दे अमल है। तो आई थॉट किया, मेरा 10 साल से इंटरेस्ट है कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँ, तो बस शुरू किया है। अच्छा नुमान, ये मिड एज क्राइसिस पाकिस्तान में सिर्फ ख़वातीन पे आते हैं, मर्द तो माशाल्लाह से जब इस एज में आ जाते हैं तो उनकी 2-2 हीरोइंस हो जाती हैं, बल्कि 3-3, 4-4 हीरोइंस। आजकल डॉक्टर्स बहुत एक्टिव है ना। 50 के बाद फिर सारे 30s के लगते हैं। तो हाउ कम कि आपने कोई डॉक्टर से? यार, मैंने कुछ नहीं कराया, PRP करवाई थी। मुझे लगा मेरे बाल हल्के हो रहे हैं, वो मेरा मत मारी गई मेरी हर महीने करवा के, बट इट्स वेरी पेनफुल। फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस महीने नहीं कराता उस दिन फिर वही हाल हो जाता है। मैं कहा दफ़ा करो, तो वो भी छोड़ दिया। और कई दफ़ा मुझे कहते हैं, यार ये जो है ना, इसको तुम करा लोगे ना तो 10 साल पीछे चले जाओगे। मैं कहा मैं 10 साल पीछे जाऊँगा? टीवी वालों को तो याद है ना कि कायदे आज़म के साथ आया था। अच्छा, वैसे कैसे है ये? जब हमने बंधन किया तो नुमान वाज ऑलरेडी ए स्टार, माशाल्लाह। शहबाज आप लीड कर चुके हुए थे, है ना? वो मेरा पहला था। वो मतलब है यूथ के लिए, आई बिलीव दैट वाज द फर्स्ट वन, जिसमें बड़ा मार्शल आर्ट्स और मोनोशॉक बाइक और बड़ा, तो उस ज़माने में ड्रामे हमारे बड़े दुखी चलते थे। तो वो पहला ऐसा आया था कि जिसने यूथ को अट्रैक्ट किया था, तो वो उस हवाले से बड़ा अच्छा गया। फिर हमने आहन किया, आर्मी का प्ले था। आर्मी का प्ले तो खैर करना एक बड़ा एक प्रेस्टीजियस काम होता है। फिर मैंने फ़रा ने, नादिया ने और डॉक्टर तारिक ने और उसमें इमरान गजनवी और अपना इकबाल हुसैन, वी ऑल वी डिड बंधन टुगेदर। और वो आज भी मैं शाम को जब आता हूँ यहाँ पे, अपने सारे दोस्तों से मिलता हूँ जो खाने पे आए होते हैं, तो ऐसे लगता है फ़रा कि मैंने बंधन के अलावा आज तक कुछ किया ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। क्यों, आपके हाल में क्या वजह है? पता नहीं यार, वो एक ऐसा माइलस्टोन है। और पिछले चंद दिन से ना वो मुर्गी उड़ गई,
वो क्लिप दोबारा बार बार मुझे लोग टैग कर रहे हैं और मैं हंस पड़ता हूँ, मैं क्या कहूँ। हाँ। अब तो फैमिलीज आती हैं। आपका नुमान भाई वो ड्रामा देखा था ना बंधन, मैंने कहा जी मैंने उसके बाद भी बड़ा कुछ किया है, उससे पहले भी बड़ा कुछ उससे किया पहले भी बड़ा कुछ किया। कहते नहीं वो तो है, मगर वो जो था ना एक बड़ा, वो एक माइलस्टोन था। मैं कहा चलें। अच्छा, आप उस वक्त भी बड़े अकड़ू होते थे, ये मतलब उस वक्त ज़्यादा था। हाँ, उस वक्त बड़ा अकड़ू होता था। बड़ा नुमान को अपनी पर्सनालिटी पे बहुत, जैसे कि लड़कियों को अपने हुस्न पे नाज होता है, यहाँ पे नुमान का नखरा जो है ना वो नहीं भाई है। मुझे सारी आंटियों ने इतना पैम्पर किया हुआ था अपने ज़माने में। है बड़ा सोना है, बड़ा अच्छा है, भी बड़ा प्यारा है, टीवी हीरो है, सुन के मैं को के देन आई एम अ हीरो। When you decided to be a hero, इसलिए कि वो तो हम जानते ही हैं कि वो मैं तुम्हें कितनी दफ़ा तो बता चुका हूँ। मगर किस दिन फैसला किया था कि यार ये मैं जो हूँ ना, मेरी पर्सनालिटी बस टीवी के लिए है? यार ये मैंने नहीं किया था, ये अब्बू ने किया था। अब्बू 94 में उनकी डेथ हुई थी और अब्दुल करीम बलोच साहब जो हैं वो उस वक्त जनरल मैनेजर पीटीवी होते थे, तो वो घर आए थे। उससे पहले तो मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग, डोले और इन्हीं में लगा रहता। उन्होंने कहा था कि बेटा तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा जी मुझे तो एक्टिंग का कुछ नहीं पता, मॉडलिंग करा लें। अच्छा, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता मॉडलिंग का। उस ज़माने में कहाँ थी 92 93 में। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने उनको घर इनवाइट किया था, वो एक किस्मत की नेटवर्किंग हुई हुई थी और अगले दिन मैं पीटीवी गया और बस वो वहाँ से कहानी शुरू हो गई। डॉले शॉले बनाने का फ़ायदा होता है? बहुत सारे यंगस्टर्स आपको अगर देख रहे हो तो। यार अभी मैं एंटी नारकोटिक्स के एक इवेंट पे गया हुआ था 5 दिन पहले, जहाँ पे वो ड्रग बर्निंग सेरेमनी होती है और एंड यू वर होस्टिंग द शो। तो वहाँ पे मुझे ये बताने में बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि उस ज़माने में जब आप किसी प्रेशर्स में होते हैं, और उस ज़माने में तो हमारे पास इतना सब कुछ भी नहीं होता था सवाए जिम के, और बैडमिंटन खेल लो वो भी हम स्कूल्स के हॉल में खेला करते थे, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। तो उस वक्त तो खैर ड्रग इतना कॉमन नहीं था, मगर उस वक्त भी आप जा सकते थे उन चीज़ों में। तो मैंने हमेशा से हेल्दी एक्टिविटीज़ सेलेक्ट की हैं। चाहे मुझे गुस्सा चढ़ता था, मैं जिम में निकाल के आता था। अच्छा। लोगों को गुस्सा चढ़ता है, वो नशे शुरू कर देते हैं, तो आई वाज ऑलवेज अगेंस्ट दैट। कितना गुस्सा चढ़ता है? यार पहले तो बहुत चढ़ता था, पहले तो मैं बहुत मीटर होता था। मैं तो सच्ची बात है पता नहीं क्या होता था, अब तो मैं ख़ुद भी नहीं याद मुझे मैं क्या था। मगर फिर मेरी बीवी बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता, अम्मी ने, मरियम ने, समरीन ने, नभान, सलमान ने, सब ने मिलके ना मुझे कोई इतना एक आराम कर लिया, कुछ इतना कंफर्ट दे दिया मुझे मेंटली कि अब मैं वो इंसान हुई नहीं। अब मुझे लोग गुस्सा करते हैं, हाँ जब मुझे आता है बहुत सख्त आता है, मगर वो पता नहीं कितने सालों में आता है। अदरवाइज़ अब मैं बड़ा कंटेंट हो गया हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि यार गॉड हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी काइंड टू मी। अल्लाह मियाँ ने जितना भी दिया है, मुझे कभी इस चीज़ का शौक़ नहीं हुआ कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं आराम से बैठूं। अल्लाह ने मुझे उतना ही दिया जितना मैंने मांगा है, और उसमें मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल थ्रू आउट रही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मैं बस आराम से बैठा हूँ और पैसे आ गए। तो वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड है ना, दैट हैज़ ऑलवेज़ केप्ट मी यंग। और कराची से इस्लामाबाद में 17 साल में कोई कम अज़ कम 100 दफ़ा बाय रोड आया हूँ। बाय रोड अकेला चला के 18-18, 20-20 घंटे। मैंने हमेशा कोशिश की है मैं ख़ुद को थकाऊँ। मैं थकता हूँ तो फिर मैं आराम से सोता हूँ। मैं थकूँ ना तो मैं सारी रात जाग के ऐसे बैठा रहूँगा, लगेगा जैसे पता नहीं कितनी देर सो के आया। तो मेरी ज़िंदगी में चैन नहीं है। चैन नहीं, मैं बड़ी बेचैन हूँ। उसका एक नमूना ये भी है। हाँ, ये बहुत अच्छा नमूना है भाई, इसमें बड़ा अच्छा एम्बियंस और ये सारा कुछ। तो ये सब आपकी अपनी, जैसे कहना चाहिए, ब्रेन चाइल्ड है। इतना रंगारंगी से करने का मकसद क्या है? यार मैं जब इस्लामाबाद आया, मैचिंग देखिए। हाँ प्लीज, मैचिंग, बाय द वे फरा इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ काबा। मैं जब इस्लामाबाद आया तो अम्मी के ज़माने के ना 3 कलर्स आज भी वही हैं। सोफ़े होंगे तो बेज, छतें होंगी तो वाइट, और दीवारें होंगी तो ऑफ वाइट। तो जब मैं आया तो मुझे किसी ने कहा कि यार एक बिल्डिंग मिल रही है और वो कुछ साल 1.5 साल से बंद पड़ी हुई है, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन इट? अच्छा, रेस्टोरेंट का तो मेरा था ही, ऊपर से खान साहब ने इतना हमें कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी, कि आएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में आएँ, टूरिज़म प्रमोट करें, कि मैं तो एक झंडा लेके आ गया ना। तो ऑल्दो आई हैड अ बिटर एक्सपीरियंस इन नथिया गली, मैंने वहाँ पे मेरे पैसे भी फंस गए, और वो एक ऐसी चीज़ है कि मैं क्या किसी से कहूँ। बहरहाल गॉड गेव मी अनदर अपॉर्चुनिटी, और मैं उस पैसे की वजह से मैं रुका नहीं, मैंने फर्दर काम शुरू किया। तो जब मैं यहाँ पे आया तो ये बेज कलर की बिल्डिंग थी, ऑल बेज,
और यहाँ बैठ के ना मज़दूर खाना वाना खाया करते थे, कोई रोटी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई सोया हुआ है, जैसे नहीं होता बस स्टॉप पे। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा यार इसके साथ बड़ा कुछ किया जा सकता है। मैं सारी ज़िंदगी यही देखता रहूँ ना कि इधर कहते हैं कि यार कलरफुल नहीं है, लाहौर नहीं लगता, कराची नहीं लगता। आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द कलर्स। मेरी दोस्त है आर्किटेक्ट जिसने ये सारा किया, उसकी मेरी रोज़ाना लड़ाई होती थी, ये पीला रंग कौन करता है, ये नीला कौन करता है, ये लाल नुमान आपको नहीं पता है, इस्लामाबाद में ये चीज़ें नहीं चलती। मैं कहा यार एक सेकेंड, मेरी आदत है कि मैं जब भी कुछ करता हूँ ना तो मैं कुछ वक्री टाइप करता हूँ, रजिस्टर तो हो ना। मैं बाइक रखूँगा वो रखूँगा कि यार कोई लोग देखे तो सही। आपने अगर जूता पहना है, चाहे जैसा भी पहना है, कम से कम लोग देखें तो सही ना, अच्छा यार नाइस जूता। गाड़ी है चाहे पुरानी हो, मगर लोग देखें तो सही ना। कि बस वही शौक मुझे यहाँ ले आया। आई स्टार्टेड डूइंग इट। इसको देखकर ना एक चीज़ पता चलती है कि बंदा बड़ा रंगीन मिजाज है। वो तो तुम्हें पता है, तुम पहले इंटरव्यू पे चली जाओ और सारी डीवीडीज निकाल के देख लो, तो आई हैव ऑलवेज बीन कलरफुल। आर यू वेरी कलरफुल? हाँ। अच्छा ठीक, कलरफुल पता है ना, रंगीला। यार देखो मैं रोमांटिक भी हूँ। अच्छा, रंगीला मिजाज भी हूँ, आशिक मिजाज भी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फ्लर्ट किया है, और फ्लर्ट को Flirt is not a good- प्लीज़ नेगेटिव ना लीजिएगा। फ्लर्ट के दो मतलब होते हैं, एक फ्लर्ट नेगेटिव में आता है, एक पॉजिटिव। मैंने हमेशा पॉजिटिव किया। वो कैसा, कौन सा फ्लर्ट होता है? अब अगर उज़मा गिलानी है, माय बिलवड उज़मा आपा, एवरीबडी इज़ बिलवड उज़मा आपा, अब वो सेट पे होंगी तो मैं उनके साथ जाके फ्लर्ट करूँगा, और जब मैं उनके साथ फ्लर्ट करूँगा तो मुझे कहती हैं हाय हाय इसको तो पीछे ले जाया करो, ये तो हमें भी 30 साल पीछे ले जाता है। तो मुझे उसका बड़ा मज़ा आता है कि यार आप खुशियाँ बिखेरते हैं, पीपल स्टार्ट स्माइलिंग एट यू। आप एंटर होते हैं, अगले कहते हैं देखो यार अब ये कोई ऐसी बात करेगा कि जैसे सब हंसेंगे मुस्कुराएंगे। तो मैं उसको हमेशा इस ज़ुमरे में लेकर चलता हूँ। जब कर हमारी अगर जनरल डिक्शनरी में, पाकिस्तानी डिक्शनरी में देखें तो फ्लर्ट का लगता है बहुत गलत चीज़ है। हाँ, फंसाने के लिए, फंसाने के लिए, और ये बस ये ऐसे ही है। मैंने कभी ऐसे नहीं किया। मैं तो हमेशा बद्दों के साथ, उज़मा आपा के साथ, मुझसे कोई छोटी है मैं उसके साथ भी करूँगा। मतलब मुझे बड़ा अच्छा कहती है ना, लग ये रहा था कि आप सिर्फ अपने से बड़ी उम्र की ख़वातीन के साथ वो एक अलग ज़माना था। अच्छा नुमान, ज़िंदगी क्या ये जो सफ़र रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये गुड, बैड, नॉट सो गुड? या नहीं, आई हैव लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। पिछले साल अम्मी भी चली गई, तो अगर मैं अगर मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे बड़ा जो अब एक एम्प्टीनेस रहेगी, पूरी ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि उनकी मेरी बॉन्डिंग ही और थी, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, उसको अगर मैं एक साइड पे कर दूं, वो भी मुझे लगता है कि 73 ईयर्स ऑफ हर लाइफ ही एंजॉयड लाइक एनीथिंग। मैंने अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा हमेशा उनको इम्पोर्टेंस दी, और वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। हमने पता नहीं कितने घर चेंज किए, बनी गाला में घर बनाया, इधर बनाया, वी वर ऑलवेज टुगेदर। अगर मैं ये देखूं तो अब उनको मैं हर चीज़ पे मिस करता हूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के हर चीज़ में इन्वॉल्व रही हैं। आई बिलीव आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरे बच्चे हैं, मुझसे हर बात आके शेयर करते हैं, मैं उनसे अपनी दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, मैं उनसे सारी बातें डिस्कस करता हूँ। अगर मैं ये चीज़ें ना करता होता तो मैं आज बुढ़ा हो गया होता। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, इन लोगों ने मुझे एक जवान नौजवान रखा हुआ है कि यार ये हंसता खेलता अच्छा लगता है, क्योंकि सबका ख्याल रखता है। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो सिर्फ सेल्फिश होते हैं। आई हैव नेवर बीन सेल्फिश। बखैर आई हैव ऑलवेज एंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ माई लाइफ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं। मैं अगर चाहूँगा, अगर मतलब अब्बा के रोल में आना भी बुरा आता हूँ, हाँ। वो मेरे बच्चे ही नहीं लगते। तभी तो मैं इधर मैंने क्या कहा, इसको मिड एज क्राइसिस कहते हैं। इतना अच्छा एक कमर्शियल आ रहा था, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। टर्की में होना था, तो मुझे उस वक्त मैं ये बना रहा था, इसकी ओपनिंग थी, तो मैंने मना कर दिया ना। मैंने कहा नहीं यार मेरी तो ओपनिंग आ रही है। तो मुझे समरीन ने बड़ा कहा, उसे कहा यार ये क्या बात है, 5 दिन तुमने टर्की गुजारने हैं, 3 दिन की शूट है, और तुम जाओ करके आ जाओ, मैं हूँ ना, मैं लुक आफ्टर कर लूँगी। कहा जी, मैंने उनको गो अहेड दे दिया। तो फिर उनका मैसेज आया कि यार नुमान भाई, यार हमाद का ना सिट्रस से, यार नुमान भाई वो आपका नहीं हो पाएगा, एक्चुअली वो आपका बेटा जो है ना वो आपका भाई लग रहा है। तो मैं कहा फिर किसको लिया है मेरी जगह पे? कहते हैं आसिफ भाई को लिया, आसिफ रज़ा मीर को। आई वाज सो हैप्पी कि शुक्र है जो काम मैंने नहीं किया वो आसिफ भाई, आई एम ह्यूज फैन ऑफ आसिफ भाई। ऑफ कोर्स एवरीवन इज। तो इसलिए मेरे साथ जो है ना, मैंने देखा है बस 17-18 साल वाला जो बच्चा है ना, वो मेरी औलाद लगता है।
उससे ऊपर चले जाते हैं ना तो फिर मसले हो जाते हैं। अच्छा, विच रोल्स आर क्लोज टू योर हार्ट जो कि अभी तक किए हैं? अब लोगों को बंधन याद है, लेकिन आपका अपना पर्सनल फेवरेट क्या रहा? पर मैंने बहुत किए हैं, मगर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है कि हम खुद भी भूल जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं, चैनल्स इतने आ गए हैं, माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आ गए हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना पुराना वक्त बहुत अच्छा था, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वक्त में जो लिमिटेशंस थी उसमें अच्छा था। आज अगर बंधन दोबारा चलाया जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कोई देखेगा, अनलेस कि आप उसको 2022 के हिसाब से शूट करें, उसको आप उतने ही नई टेक्नोलॉजी पे, उतनी नई चीज़ों के साथ आप उसको फर्दर। कितने लोगों ने मुझे कहा है कि जी बंधन या नूर भाई यार बंधन पार्ट 2 होना चाहिए, मगर मैंने वो तन्हाइयाँ का हाल देख लिया था ना कि जब तन्हाइयाँ का पार्ट 2 चला था तो पीपल डिड नॉट एन्जॉय इट। क्यों? क्योंकि वो जो उस वक्त बना था वो एक ही ड्रामा बनता था 6 महीने में। इस दफ़ा उन्होंने वो फैक्ट्री में डाल दिया कि बस जी यहाँ से स्क्रिप्ट घुसे और वहाँ से एपिसोड निकल आए। हो सकता है किसी दिन कोई आए और कहे कि यार बंधन पार्ट 2 कर रहे हैं, सारी कास्ट को इकट्ठा करते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी प्रोवाइडिंग कि उसके साथ जस्टिस किया जाए। तो आप खुद भी तो डायरेक्शन वगैरह और इन तमाम चीज़ों में भी वेंचर किया, तो खुद नहीं कभी सोचा? हम तो अब ATM मशीन है सारे प्रोड्यूसर्स। हाँ हाँ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम किसी को ना कास्ट कर सकते हैं, ना हम किसी कैमरामैन को ले सकते हैं, ना किसी कास्ट को किसी, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब तो सारे फैसले चैनल करता है। हमारा काम सिर्फ ये है कि वो अपने अपने डिजिट्स के हिसाब से वो पैसा डालते हैं और उतने पैसे निकल आते हैं, वो हम एक्टर को दे देते हैं। तो इसलिए मैं प्रोडक्शन से कि ये मेन वजह है जिसकी वजह से सारी की सारी मामला जो ख़राब हुए? पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस वक्त 2 बीवियों की कहानी शुरू होती है, हर चैनल 2 बीवियों की दिखानी शुरू कर देता है क्योंकि ऐसे लगता है रेटिंग आई है। बता रहा हूँ ना कि हमारे एक्सपीरियंस को यूज़ किया ही नहीं जाता। हमें सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जो यंग एक्टर है ना वो काबू में रहे। ओए नुमान मसूद इज़ द प्रोड्यूसर, हुमायूं सईद इज़ द प्रोड्यूसर, एजाज़ असलम इज़ द प्रोड्यूसर, कि जो नए एक्टर्स हैं वो हमसे थोड़ा सा वो रहेंगे कि यार ये बड़े एक्टर हैं या सीनियर एक्टर हैं तो इनके सामने हमने बदतमीज़ी नहीं करनी। वरना अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर आ जाए जिसको कोई जानता नहीं है तो नए लोग तो उसको क्यों इतना लुक आफ्टर करेंगे या उसको ऑनर करेंगे। इसके अलावा हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आज आपको पता है हमें नुमान से मिलने की तो अट्रैक्शन है ही, खाबा की अट्रैक्शन भी है, समीन भाभी से मिलने की भी बेटर हाफ अट्रैक्शन है। यस, और बेटर हाफ, बेटर हाफ, द वन हु वाज एबल टू होल्ड दिस, जिसे कहना चाहिए ना वाइल्ड हॉर्स। सो लेट्स गो एंड मीट हर, और उसके साथ साथ फैमिली से भी मिलते हैं, है ना? प्लीज प्लीज, अब मेरी सच्चाइयाँ सामने आने वाली हैं। लेट्स गो। अच्छा जी, तो भाभी समरीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। फाइनली मैंने 125वें इंटरव्यू में आपको नुमान मसूद के साथ पकड़ लिया, वरना ये अकेले ही मिलते थे, ये झलक नहीं दिखलाते थे आपकी। नहीं, मैं नहीं बताता था ना, लोगों को पता चल जाए कि ये मेरी बेगम है। अच्छा, वाह। नहीं, एक्चुअली आपको पता है कि मैं क्योंकि डिफरेंट चैनल्स को सर्व कर रही थी उस वक्त, तो फिर चैनल पॉलिसी होती है कि आप सेलिब्रिटी की वाइफ भी हो लेकिन आप नहीं आ सकते। तो बस अब तो किसी चैनल से मुंसलिक नहीं हूँ, इसलिए इजीली आप मुझे पकड़ सकती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा भाभी, बहुत बड़ा क्रेडिट है माशाल्लाह आपका। ये जैसे कहते हैं ना, इस सरकश इंसान को आपने कंट्रोल किया, कंटेन किया। सो बहुत जालिम औरत है ये, है ना? बहुत जालिम है ये। बस मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझ पर बहुत जुल्म होता है। नहीं, तो ये माशाल्लाह कमाल जो है, ये बहुत बाकमाल है आप। बस वो बेसिकली इनको भी क्रेडिट जाता है सबसे ज़्यादा, और इनको कोई क्रेडिट नहीं जाता। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। इस रिश्ते में अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है ना तो मेरी माँ को जाता है। शी इज़ द वन। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स तो थे शुरू में, तो ये अम्मी को जाता है। अम्मी ने कहा देख, तूने अपने हिसाब से जो जो तेरी फरमाइशें थी, ख्वाहिशात थी, तूने पूरी कर ली हुई हैं।
अब एक मेरी बात मान ले। मैंने कहा बताएं आपकी कौन सी बात मैंने आज तक कभी कही कि तुम इससे शादी कर लो। अच्छा, so you मैंने कहा saying ये कि- तो मुझे लड़के की तरह लगती है, हम दोनों लड़ते रहते हैं, काम करते हैं, वी वर वर्किंग टुगेदर। बेसिकली ये नुमान को भी नहीं जाता, ये मुझे भी नहीं जाता ये तो। मैंने कहा मुझे ना मेरा कोई रोमांस ना मेरा कोई ऐसा कोई, हम तो लड़ते रहते हैं हर वक्त काम के लिए। और ये लड़ते लड़ते शादी का मतलब ये लड़ाई अब घर में भी शुरू हो जाएगी, हर वक्त एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। तो मैंने कहा देख मान ले मेरी बात, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि वो तेरा इतना ख्याल रखती है, वो तुझे बड़ा पसंद करती है। तो मुझे कहती हैं कि भाई तू खुद कराची बैठा होता है, तूने मुझे यहाँ लगाया हुआ है इस काम पे कि मैं यहाँ पे कोई एक दो रिश्ते निकाल के रखती क्या हूँ। फरमाइशें डालते थे आप रिश्तों कुछ भी में? नहीं, खुद ही कहती थी आजा बड़ी अच्छी बंदी है। नहीं ये तो हो नहीं और, सकता कि नुमान मसूद ने फरमाइश खुदा रखी की होगी, लेकिन कसम। ये कुछ होना चाहिए। खुदा की कसम वो फिर मैं अब तो मैं दाई बन गया था ना इतने रिश्तों के बाद। तो मैं आके अपनी माँ को समझाता था मिलने के बाद कि देखें आपने ये बात नोट की, आपने ये बात नोट की, ये नोट की कहने से अच्छा क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए अच्छे रिश्ते? देखो क्यों ऐसा चाह रही हो, फिर तो सारे शुरू हो जाएंगे, फिर तो किसी की शादी ही नहीं होगी। नहीं, मैं तो जितने Coming from a मैं तो जितने very- तजुर्बों से गुजरा हुआ था तो what to मेरी look for, what to look तो for? मुझे नहीं, पता seriously। मुझे पता था मैंने अपनी माँ को कैसे इस रिश्ते से दूर रखना है। हर एक का अपना अपना होता है। तो मैं अम्मी से कहता था देखें अम्मी अभी ये बात नोट की, ये बात नोट की, ये बात नोट की। तो कहती थी हाँ हुआ है, तो मैं वैसे सोचा ही नहीं। कहते तू मैंने किस देखा ना तू, मैंने पहले भी कह सकता था। मैं क्या मैं किस तरह आपको कह दूँ, आपने मुझे मिलाया, मैं गया, मैं मिल के आया। तो ये हरकतें करके मैं वापस कराची आ जाता था। तो जब इसको ये पता चलता था कि ये जा रहा है इस्लामाबाद रिश्ता पसंद करने के लिए, अम्मी ने बुलाया हुआ है, तो ये थोड़ी परेशान होती थी। क्योंकि दोस्ती अपनी जगह पे मगर वक्त के साथ साथ भाभी कहीं आप अनसेड लव नहीं ये शादी तो एक सेकंड, ये शादी इसने मोहब्बत की है मुझसे। अच्छा इसने मोहब्बत की इसने है, की खुदा आपने की अम्मा के कसम। कहने इसने पे की? मेरी देखो मैं एक बात बताऊं, मुझे इससे हुई शादी के बाद। ठीक है, शादी से पहले टिपिकल स्टोरी। इसने मोहब्बत की है, मैंने अम्मा के इसने कहने पे मोहब्बत की, खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ। इसने मोहब्बत की मैंने अम्मा के कहने पे की, उसके बाद फिर मुझे इससे मोहब्बत हुई। वेरी गुड। तो अच्छा तो यू हैव अर्नड दिस। इसका मतलब है कि जो शादियाँ मोहब्बत की बेसिस पे होती हैं वो नहीं चलती, शादी के बाद मोहब्बत होनी चाहिए, वो चलती है। ये भाभी आप एग्री करेंगी इस नज़रिए से? ये नुमान का नज़रिया है, मेरा नज़रिया ज़रा डिफरेंट है इससे। ठीक है, दोनों तरह की शादियाँ चलती हैं, डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे लेके चलते हैं। कैसे मतलब इतना आपने सब्र बर्दाश्त तहम्मुल, हर खातून के साथ फ्लर्ट फरमाते हैं माशाल्लाह से। नहीं अब नहीं फरमाते? अच्छा वैसे कोई ऐसी अब तो साल से इसको पता भी नहीं मैं यहाँ पे किस किस के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। अभी आ गई भी, मैं फिर से मैरिड हो गया हूँ। तो भाभी गुस्सा जो नुमान की फितरत में है, मुझे तो इतने साल हो गए मैंने तो नुमान का गुस्सा दिखा ही नहीं। और ये सिर्फ सेट वालों के लिए? आई एम अ गुड एक्टर। देखो ये भी था सेट वालों के लिए होगा। मैं भी सुनती थी जब मैंने पहली दफ़ा नुमान को कास्ट करने की कोशिश की तो मुझे भी सब ने इसी तरह डराया था, बहुत डरती थी नुमान से। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कहते हैं नुमान का गुस्सा, नुमान का गुस्सा। मैं सबको कहती हूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग समझते हैं बीवी है इसलिए ये बात क्या है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। देखो भाई, सॉरी गुस्सा मैं- होता है, सॉरी गुस्सा आता है, वो 10 मिनट का गुस्सा होता है। उस 10 मिनट में आप कहाँ जाती हैं? वही 10 मिनट क्रिटिकल 10 मिनट में मैं वहीं हूँ। भाई देखो मुझे गुस्सा सिर्फ इन बातों पे आता है कि वक्त के साथ साथ हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो बहुत सफ़र कर गया हुआ। पहले जो पंक्चुअलिटी होती थी, जो टाइम पे हम शुरू करते थे, काम करते थे, मुझे ये नहीं है कि उस वक्त एक्टर अच्छे थे या उस वक्त क्या अच्छा था। एक्टर हर दौर के अच्छे आए हैं, सब ने अच्छा काम किया, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर वो जो पंक्चुअलिटी है ना, वो टाइम के जितने बजे का टाइम है तो पहुंचना है, वो अब वो नहीं रहा। डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं नखरे है, भी नहीं है। मैं उस ज़माने में डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़ा होता था, अब एक्टर बड़ा हो गया होगा। एक्टर अपनी मनमानी करता है, एक्टर आके कहता है कि जी मैं तो कल 4 बजे आऊँगा और मैं 6 बजे चला जाऊँगा। अब 4 से 6 में सिंगल कैमरे की तो लाइट होती है खाली। नखरा नहीं होता था उस ज़माने में। आपका नखरा, लेकिन भाभी आपके साथ भी नखरे करते हैं? नखरे बहुत बहुत नखरे, बहुत नखरे। नहीं वो तो हैं। देखो जिस बंदे माँ ने में इतना खराब किया हुआ था, बहुत ज़्यादा। स्पॉइल्ड। नहीं, शामी ने बिल्कुल भी नहीं किया था। ये जो है ये बने बनाए ऐसे थे। वो शामी भी जो है मेरी ना, अपनी माँ ने मुझे कभी स्पॉइल नहीं किया, मुझे दूसरों की माँओं ने ज़्यादा स्पॉइल किया। हाँ मेरी अपनी माँ की तो तुम्हें पता है पंजाबी जब शुरू होती है तो उसके बाद तो फिर ठीक है।
जी आप बता रही थी भाभी। तो वो बेसिकली शामी ने तो स्पॉइल नहीं किया, इनके अंदर जो है वो पहले से बिल्ट इन थी ये सारी चीज़ें। तो हम सब अब जाहिर बात है जो बिल्ट इन है वो जो होता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग तो अब सिर्फ सह रहे होते। अच्छा माशाल्लाह ये इतना अच्छा सेटअप, अब ये एक नया वेंचर है, तो ये किसका आइडिया था कि ये करना है? ये नुमान का है। हाँ, क्योंकि इसमें हमारा तो इनपुट यही है कि हाँ ठीक है, अच्छा है। नाम भी जो है वो खाबा नुमान नहीं रखा। जी। और ये इनका फेवरेट वर्ड था हाँ, शुरू से ही। कश्मीरी हो ना मतलब खाबे शाबे, हाँ। खाबे शाबे तो शाबे, ये चलने सब। चाहिए। बट ये सारा क्रेडिट नुमान को इसलिए चाहता है कि हम 1 साल से नुमान जो है वो ये चीज़ों पे काम कर रहे थे। और भाई सारी ज़िंदगी हमने एज ए टीम काम किया, चाहे प्रोडक्शंस की, चाहे चैनल के लिए काम किया। ये जो मैंने 1 साल गुजारा ना, ये तो मैं सच्ची बातें बताऊँ, ये मैंने अकेले ने किया सारा, क्योंकि समरीन उस वक्त एक चैनल के लिए काम करी थी। इंटीरियर ये वगैरह सारा इंटीरियर तो मुझे काफ़ी हद तक बना बनाया मिला, उसको मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया। एक्सटीरियर तो आई कम्प्लीटली चेंज्ड। इंटीरियर में तो ये था कि जो काम हुआ हुआ है, मैं ऑब्वियसली फ़र्श बने हुए हैं, वो तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मगर ये कि मेरे जहन में था कि मैं इसको बड़ा चेंज करूँगा। मगर फिर हमें कोविड ने 5-6 महीने में समझ लो कि 4 महीने तो इंडोर बंद ही रहा। तो वो जो मैंने शुरू में ख़र्चे करने शुरू किए थे तो मैंने रोक दिए, फिर फ़ायदा नहीं है। एवरीबडी वॉज अलाउड टू सिट आउटसाइड, नॉट इनसाइड। तो अब क्योंकि अब इंडोर एक्टिविटी शुरू हो गई है माशाल्लाह, सर्दियों में जिनके बच्चे होते हैं दे सिट इनसाइड, तो अब मैं इसको सारा लाल नीला पीला करूँगा। अच्छा, वही थीम लेकर चलूँगा जो बाहर की है। हाँ, लेकिन ये थीम भी बहुत अच्छी। अच्छा नुमान, लगा नहीं कि ये बैड लक, ओहो ये दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, ये नहीं, मेरे नहीं, लिए- नहीं, अच्छा, यू नेवर गिव अप। आई नेवर गिव अप। मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ ना, मैं कहता हूँ भाई ये मैंने करना है। कितनी टेंशन आई, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई, अभी भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं तो बल्कि एक आवाज़ बन गया हूँ अपनी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, कि मैंने जब मुझे फ़ील होता है कि यार हर रोज़ एक रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। आप किचन बनाने जाते हैं 20-25 लाख का पता ही नहीं चलता, आप कुर्सियाँ टेबलें लेने जाते हैं 10-15 लाख का पता है। एक बंदा कोई 70-80 लाख रुपए लगा के एक मिनिमम सी चीज़ बनाता है, और उसके बाद वो बेचारा 20 लाख रुपए की बेच रहा होता है कि यार मैं नहीं चला सकता, तनख्वाहें नहीं दे पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। तो लोगों ने बड़ा सफ़र किया। आई फील वेरी लकी कि समहाउ आई वॉज ऑल आउट अप फॉर इट, और मैंने किसी तरीके से मैनेज किया। मेरी पूरी टीम ने मेरे साथ मैनेज किया, शेफ़ जितने हैं, लड़के हमारे साथ जितने हैं, व्हाई सारे। इस्लामाबाद? बिकॉज़ मेरा होम टाउन है यार, यहाँ बाइक चलाने का मज़ा आता है। यू आर स्टिल अ बाइकर? हाँ, भाभी आपको पीछे बिठा के जरा बहुत हमने बहुत सारी राइड्स की हैं कराची। अब तो मैंने पिछली सीट ही निकाल दी है, इतना बैठने लग गई। इस्लामाबाद आने के बाद जो है वो सीट ही गायब हो गई है पिछली। तो मैंने उनसे कहा कि यार हम कराची में इतनी राइड्स और ये सब करते थे ग्रुप्स में, उधर पता नहीं चलता था, यहाँ हर बंदा मैरिड लग रहा होता है, कहते हैं बैठी ये होता है। बहुत अजीब सा लगता है कि मियाँ बीवी जो है। मैंने कहा तो कैसे पता चलेगा कि कि बीवी मियाँ पीछे बीवी, बैठी है, यही बस चीज़ यही तो है। नहीं बताना। कहते नहीं मैं ये चाहते ही नहीं। मैं अकेला कभी कभी जो हम है निकलते वो- हैं दोनों राइड पे। मैं अकेला तो बहुत आता हूँ, मैं तो तकरीबन हर रोज़ सुबह अपने बाइक पे ही आता हूँ। वेरी गुड। तो अगर आपकी वाली आदतें बच्चों में भी हों? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, मतलब वो भी मैं उनमें अपने आप देख रहा हूँ ऑलरेडी। नहीं आप देख ही नहीं सकते हैं बच्चे। नहीं, मगर कई चीज़ें तो वो बेचारे अभी से समझ गए हुए हैं कि यार इन चक्करों में नहीं पड़ना। वो कौन- ऐसे मेरी ख्वारी। अच्छा भाभी, ये आपके सामने ख़वातीन की तारीफें करते हैं? बहुत ज़्यादा। ये रेस्टोरेंट पे मतलब बहुत सारी ख़वातीन पर आई एम आती हैं। मैरिड, आई एम नॉट डेड। नहीं, ये तो आप समझ लें कि ये जो एक ऑलरेडी चीज़ जो बिल्ट इन है वो नहीं ख़त्म हो सकती। ये नुमान का देखो, जो तारीफ ब्रांड वही रहेगा हमेशा। गाड़ी ख़राब हो सकती है, ठीक हो सकती है, पार्ट डाल सकता है, ब्रांड वही रहता है गाड़ी का। वो कभी उसकी परफॉर्मेंस नहीं ऐसी होती। ऐसे ब्रांड के साथ चलना फिर बड़े दिल जिगरे ये का तो मैं काम। कहता हूँ, ये तो मैं कहता हूँ, इसका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए आज हम इतने सालों बाद भी इकट्ठे साथ बैठे हुए हैं। Very good। ये इस्लामाबाद में आने के बाद तो सभी लोग इनके जितने फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप। अब तो मेरे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया अपनी तरह की कोई बीवी हमें भी ढूंढने। बच्चे कहते हैं या मामा यार आपने ना हमारे लिए खुद ढूंढनी है कोई ऐसी बंदी जिसमें आप वाली चिप लगी हो। मेरा बड़ा बेटा सलमान जो है वो उससे पूछो कि भाई अब आप जो है इंशाल्लाह 5-6 ईयर्स के बाद आपकी ना शादी कर देते हैं।
तो उसका ये होता है बस ठीक है, आप अपने जैसी जो है ना वो लेके आइएगा, तो मेरी कोई चॉइस नहीं है। तो मैं कहती हूँ क्यों, कहते हैं ना आप कुछ बोलती हैं ना आप कुछ टोकती हैं, जैसे जैसे ना एक आम जो ख़वातीन करती हैं वो आप कुछ भी नहीं करती। हाउ कम, कैसे, यही तो मैं भी उस वक्त से जानने की कोशिश। ये तो सारी होस्ट परेशान ही रही है जितनों ने मेरे इंटरव्यू किए। ये तुमने, मैंने कहा मैंने इसको गुट्टी ऐसी दी हुई है। नहीं भाभी सीरियसली नहीं वाकई कुछ भी नहीं। कभी इनसे पूछे इस तरह से कभी ना हमारी कभी लड़ाई हुई, ना हमारी कभी डिस्कशन होती। हमारी लड़ाई कभी इन चक्करों में नहीं हुई, मैं सच्ची बात बताऊं। हम लोग क्यों हंसते खेलते रहते हैं। हमारी लड़ाइयाँ जब भी होती हैं प्रोफेशनली होती हैं, प्रोडक्शन में, रेस्टोरेंट की किसी चीज़। खैर रेस्टोरेंट में तो इतनी कभी हुई नहीं, मगर जितने भी साल हम लोगों ने प्रोडक्शंस की या समरीना चैनल में काम किया, तो हमारी वो लड़ाइयाँ होती थी। ये जो घरेलू चीज़ें हैं ना, ये नहीं। और लड़ाई किस पे हमारी होती थी या घर के अंदर, टूथपेस्ट का ढक्कन तुम रोज़ाना नहीं लगाती हो, खुला छोड़ देती हो ऐसे करके, तुम्हें मिक्सर जो है यूँ इस्तेमाल करने को कहा था तुम यूँ करती हो, हमारी ये वाली बातें। भाभी कराची के लोगों का इस्लामाबाद में दिल नहीं लगता, वो कहते हैं ये क्या क्या जगह है ये, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा नहीं, मुझे तो बहुत ऑनेस्टली मैं, क्योंकि बीच में जब नुमान को 1 साल हो गया, तो मैं हर महीने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आना होता है। सब लोग कहते हैं इस्लामाबाद आके कैसे आप कैसे रह रहे हैं, आप तो कराची से हैं। कुछ नहीं होता कराची, लाहौर या इस्लामाबाद, आपको खुद आके जो है वो। अच्छा हम पहले से इस्लामाबाद आ रहे थे, तो मुझे तो इस्लामाबाद वैसे ही पसंद था। आपका ससुराल था? हाँ ससुराल भी था। और अब शिफ्ट होने के बाद तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि ये कोई अजनबी शहर है। ये वही लग रहा है कि मैं जैसे कराची में थी। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो फिर कराची याद आता है कि फ़ौरन वहाँ पे जाके शॉपिंग पे बंदा जाता है, ग्रैब कर लेता है और कहता है अच्छा ये चीज़। यहाँ थोड़ा सा इसका मुझे एक सवाल इतना बुरा लगता था कराची में। चलो ड्राइव पे चलते हैं, हम घर से निकलते थे तो अगली गली में पान वाला होता था, उधर तक ड्राइव होती थी। उससे अगली गली में जूस वाला होता था या चाट वाला होता था, उधर तक होती थी। हम फिर घर आ जाते थे, तो ये हमारी ड्राइव होती थी। अब यहाँ पे ड्राइव, जब मैं ऐसे कहता हूँ ना ड्राइव पे चलते हैं, नहीं घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ का ड्राइव का भी मतलब है आप एयरपोर्ट निकल जाएँ, आप मरी की तरफ निकल जाएँ। सो दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट इस्लामाबाद, कि हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि आप किसी भी वीकेंड कहीं भी जा सकते हैं। एबटाबाद मानसरे का मोटरवे इतना खूबसूरत बन गया है, सवात का इतना अच्छा बन गया है, तो यहाँ पे आपके पास जाने के लिए बड़ी जगह है। फिर एक कल्चर यहाँ का बड़ा अच्छा है कि जो फैमिली है वो 2-3 मिल के हट बुक कराते हैं कि चलो यार वीकेंड पे 3 फैमिलीज़ ने हट बुक करा लिया, जाके रह रहे हैं। कराची में जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो दुबई चला जाता है, क्योंकि 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। जिसके पास कम पैसे हैं वो कराची के अंदर समंदर पे आ जाता है, सी व्यू पे आ जाता है, हॉक्स पे चला जाता है। तो मैं क्योंकि शुरू से ही मुझे बड़ी ड्राइविंग का शौक़ रहा, तो मुझे कराची में थोड़ा सा ये फील होता था कि यार आप घर से निकलो तो लोकेशन आ जाती है। अच्छा कराची में बहुत भी ऐसे है, ट्रैफिक में ही फंसे रहो। नहीं अब तो सारी फर्क शूटिंग ही डिफेंस और क्लिफ्टन में होती है, हम कहीं जाते ही कहाँ हैं। अब कहीं दूर तो है नहीं ना, तो यही होता है कि डिफेंस की डिफरेंट। जब मैं शिफ्ट हुआ था उस वक्त मेमन गोड में शूट हो रही है, हैदराबाद शूट हो रही है, अब वो सिमट गया सब कुछ सिमट के एक घर में आ गया। इसलिए तो कई दफ़ा मैं ड्रामे देख रही होती हूँ तो मुझे लग रहा था ये तो वो वाला है, लेकिन पता चलता नहीं है वो वाला नहीं है, क्योंकि घर वही है। तो ऐसे ही है, बस शक्लें चेंज हो रही होती हैं, बाकी पर्दे भी वही हैं, सोफे भी वही हैं, वही गिनती के 32 घर हैं जिसमें हम शूटिंग कर रहे होते हैं। ये कितना आपको पहनने ओढ़ने मेकअप इन चीज़ों में इंटरवीन करते हैं, ये पहनना है, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, ये बहुत ज़्यादा करते हैं हर चीज़। जो नुमान ने बेसिकली एक कहना चाहिए एक लड़के को, मैं तो बिल्कुल लड़कों की तरह ज़िंदगी गुजारती, तो एक लड़के को एक लड़की बनाया, लड़की में खातून में जो है ना वो कन्वर्ट किया। और अभी भी लगा हूँ बस इससे वापस ही जाना। आप तंग नहीं होती? नहीं मैं तो ऐसे ही हुई। मैं बहुत अच्छी खासी हेल्दी मोटी थी जब हमारी शादी हुई थी, और उससे पहले भी। तो नुमान ने अभी भी जो है वो मुझे यहाँ आने के बाद ये कहा है कि तुम जिम ज्वाइन करो, तुम वॉक करो, तुम ये करो, तुमने इससे वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ाना, इससे ये नहीं करना, ये पहनना है, ये नहीं पहनना। मुझे सही ज़िंदगी इस बात का गुस्सा रहा है कि मैंने अपने ख़ानदान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर वो ऑप्शंस प्रोवाइड किए कि आप जिम जाएं, आप लोग ये करें, जिस जगह रहा फैसिलिटीज़ रही वहाँ पे, इनमें से किसी को शौक़ नहीं रहा। हम डंडी मार गए। मैं जिम जा रहा हूँ, बच्चे जाते हैं। सलमान क्योंकि सिंगर है उसका दिल नहीं चाहता जिम जाने को, नभान
शुक्र है वो जाता है जिम। इसको मैं क्या कह के कि हम अब जब वहाँ कराची रहते थे, मोइन खान अकेडमी पास ही थी, इतना खूबसूरत उनका वॉकिंग ट्रैक था। समरीन तुम वहाँ चली जाया करो, मरियम तुम वहाँ चली जाया करो। ये लोग 2 दिन जाते हैं कि इसने कह दिया है, तीसरे दिन से किसी के जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, किसी का सर दुखने लग जाता है। और हर कोई आपकी तरह परसिस्टेंट तो नहीं हो सकता। भाभी खूबसूरत आदमी से शादी करनी चाहिए, मेरे ख्याल से दिल खूबसूरत होना चाहिए, है ना? दिल वो खूबसूरत सवाल का होना जवाब चाहिए। दो। नहीं वो जवाब दिल नहीं से है। मेरा बहुत ही खुला डला है। अगर दिल अच्छा है तो फिर पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ आप दिल को कैसे देखें? अब दिल की सर्जरी कौन करके दे? नहीं, दिल की सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा दिल होना जो है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लफ्ज़ों के ज़रिए जो है वो लोग ऐसे ऐसे सुनहरे जाल फेंकते हैं। इन्होंने आपको मेरी कभी ट्रेनिंग देखी है? सुनहरे जाल, हाँ मैं तो अशश कर उठ रही हूँ ना कि क्या बात है। अच्छा भाभी, कभी इन्होंने आपको ना वो सुनहरे वो जो जाल दिखाते हैं दिखाया? वो बता रहा हूँ 2 साल तक बेस्ट फ्रेंड रहे, हर अच्छी बुरी बात है उसको पता है, कोई है ही ऐसी नहीं कि मैं कोई शो मार सकूं कि कभी कोई ऐसी चीज़। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो नुमान से, एक तो जो ख़वातीन में जो होता है ना कि बड़ा वो कि बंदा ऐसा हो, ये हो, सबसे अच्छी बात नुमान में ये कि वो झूठी हो, वो हर चीज़ बताते हैं। देखो मैंने इसे शुरू में ही कहा था, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ हुई हुई। अच्छा तो मुझे कहोगी मैं तुम्हें सब भी सुना दूंगा, मगर फिर बाद में उन्हीं के साथ मैंने काम भी करना है, उन्हीं में ही होऊंगा, तो फिर तुम्हारा इतना गुर्दा फेफड़ा इतना बड़ा है कि तुम वो सारा कुछ, तो इससे कहा नहीं तुम छोड़ दो, मुझे वक्त के साथ साथ खुद ही पता चलता जाएगा। मुझे पता चलता गया, इसको पता चलता गया, फिर ये मुझे खुद ही कहती थी ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं कहता था हाँ ना, मैं कहा नहीं क्या हो गया तुम्हें, हाँ। तो यही चलता रहा हमारी ज़िंदगी में। डिटेल में तफसीलन हमने इन टॉपिक्स पे कभी बात ही नहीं की, बस वो एक दूसरे को देखते तो पता होता है कि हाँ यार आप क्यों पीछे जाएं, आप आगे क्यों ना जाएं। ये दैट्स द स्पिरिट। जो लोग इसके साथ रहते हैं ना वो फिर सरवाइव कर जाते हैं, जो लोग पीछे देखते रहते हैं। डिनर और भी अच्छी जगह कराऊंगा। अच्छा, अपने यहाँ पे खाबा पे कितना डिनर होता है? अब तो भाभी खाना वक्त नहीं पकाना होता होगा, अब तो यहाँ पर ही खाबा ही चलता होगा। नहीं, खाना तो घर पे ऑब्वियसली बनता ही है, लेकिन खाबा पे खाना हमारा, क्योंकि रात में हम सब यहीं होते हैं और मेजॉरिटी अब जो नुमान का और दोनों बच्चे मेरे जो हैं वो सलमान और नभान वो जा रहे हैं अब जिम, तो उन सब की भी डाइट इस वक्त चल रही है, नुमान की भी चल रही है, तो वो हम खाबा पे ही अपना डाइट फूड एक बनवा लेते हैं। और बेसिकली मैं जो हूँ वो घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हूँ तो फिर यहाँ पे खा लेती हूँ। हम कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन इनके फरमाइशी प्रोग्राम से तो जान छूट गई होगी ना काफ़ी हद तक। मैं सबसे ज़्यादा मैं डाइट पे रहता हूँ। नहीं, नुमान सबसे ज़्यादा रहते हैं घर में भी जो है वो। नुमान को अगर 2 दिन तक कोई बस जमेना है, अगर 2-3 दिन एक ही चीज़ आप दें तो बहुत ज़्यादा फिर चौथे दिन जो है वो एक रिएक्शन आता है कि अब मैं बस यही खाऊँगा, तो फिर 3rd और 4th डे फिर आप इनके लिए कोई मेन्यू सोचते हैं कि अच्छा आज इनको ये चेंज करके। भाई मैं हमेशा कहता हूँ बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी अगर रेस्टोरेंट शुरू करे और खाना अच्छा ना हो तो हर बंदा पहली दफ़ा तो आएगा, मिलने आएगा, हेलो हेलो के लिए आएगा, फिर नहीं आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह फ़रा, मैं नहीं कहता, अब तो बहुत महीने गुजर गए, इतना अच्छा हमारा खाना है कि मैं अब किसी के भी रेस्टोरेंट चला जाता हूँ ना, मुझे नहीं मज़ा आता। हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अक्सर 3 दोस्त आते हैं, फिर वो तीनों अपनी फैमिलीज़ को लेकर आते हैं, फिर उनकी बेगमात अपनी फैमिली, क्योंकि वो यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद में देखा है कि पहले एक बंदा आता है ट्राई करने के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अगर मैं 2nd ब्रांच खोल रहा हूँ तो, और ख़ुद बैठता हूँ मैं एवरी इवनिंग सिंस अ ईयर 7 बजे से लेकर रात 11 साढ़े 11 तक मैं डेली यहाँ पे होता हूँ, एक टेबल पे जाता हूँ। यही होता है सीरियसली। तो ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं या जितनी मैं बता, जितनी बेगमात हैं वो अपने शौहरों को और अपने बच्चों को लेकर आती हैं, आओ हम तुम्हें अपने ज़माने के हीरो से मिलाएं, अपने ज़माने के जो हमारा क्रश होता था। और मैं अब तो जो फैमिली बैठी होती है मैं उनको कहता हूँ सर मुझे पता है ये आपको लेके आई हूँ, वो हंसने लग जाते हैं कि आपको कैसे पता है। मैं कहा जी बंधन देखा होगा इन्होंने, और वही कहती हैं हमने तो बंधन देखा था। तो माशाल्लाह आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ लव हियर, बड़ा लोगों ने प्यार दिया, आप लोग आते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, लेकिन ये बड़ी इंटेलिजेंट डिसीजन है। हमारे एक्टर्स अमूमन पहले जो एक्टर्स थे उन्होंने नहीं किया कि कोई इस तरह के बिजनेस वेंचर्स में, अब सब लोग कर रहे हैं। कोई अवेयरनेस नहीं थी। मैं यही कहता हूँ कि मेरा जितना भी बैच है ना,
हमसे जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं उनमें से बहुत कम एक्टर्स थे जिन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ किया। ज़्यादातर एक्टर्स समझते थे कि ये जो चल रहा है ना, ये प्रोटोकॉल और ये सारा कुछ, ये सारी ज़िंदगी रहेगा। इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो हम लोगों ने अपने सीनियर को देख के, मैं और मेरे जितने भी जनरेशन के मेरे ऊपर नीचे के जितने दोस्त हैं, हम सब ने अपने फैमिली को सिक्योर किया, अच्छी एजुकेशन बच्चों को, पहले वालों ने भी दिया, ऐसा नहीं किया, मगर उन्होंने अपना फ्यूचर इतना आगे नहीं देखा। हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें हम भी, अगर अल्लाह ने अगर इतनी ज़िंदगी से दी भी कि हम भी 60, 70, 80 साल तक रहे, तो हम भी इंजॉय कर सकें। बिल्कुल सही। तो ये सच्ची बात है फ़रा। इसमें फिर मैं वही कहूँगा, मेक योर किड्स योर बेस्ट फ्रेंड्स। वो आपको जितना आगे लेके जा सकते हैं, आप खुद नहीं जा सकते। तो बच्चों में से कोई नहीं आया मीडिया में, ड्रामा है में? सलमान एज अ Singing चाइल्ड स्टार 4 ड्रामे किए हुए हैं। सलमान ने भी बचपन में अब फिर पतला हो रहा है, वो थोड़ा मोटू है, तब से उसने एक्टिंग की, वो अब सिंगिंग भी कर रहा है। नहीं अब फिर पतला हो रहा है, कहता है बाबा मैंने एक्टर बनना है। और नभान जो है उसको फ़ायदा ये है कि वो कुदरती पतला है, तो उसको चौड़ा होने के लिए जिम जाना पड़ता है। तो नभान ने अभी 3-4 प्लेस किए हैं, अभी भी उसकी पाइपलाइन में 2-3 चीज़ें हैं। कमर्शियल्स किए हैं। तो वो दोनों जो हैं वो एक्चुअली दोनों ने अभी अपना BBA कंप्लीट किया। तो होता है नहीं सॉरी, उन दोनों का एहसास रेस्टोरेंट में बैठ के हुआ कि ये तो हमारा यही करियर है, तो बेहतर है हम एक्टर ही बन जाएं, कम से कम हम ट्रैवल। उसे मुझे सलमान कहते हैं बाबा यू नो इट्स बीन 2 months, मैं खाबे की शक्ल देख देख के थक गया हूँ, आई नीड मैकडोनल्ड्स। मैं कह चलो। तो वो बेचारे जो है ना, वो कराची से शिफ्ट हुए और आते ही रेस्टोरेंट खड़े हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहे होते हैं और बैठ के सोच रहे होते हैं। फिर मैं किसी दिन बैठ जाऊँ, फिर कहेंगे बाबा यार मैं पतला हो रहा हूँ। मैं कहा होना चाहिए। हाँ यार मैं सोच रहा हूँ मैं एक्टिंग करूँ ना। मैं कहा तुम लोगों को मुझे 6 साल पहले ले आना चाहिए था। चलो अभी तो शुक्र हो मैंने बर्तन नहीं धुलवाए इनसे, पर मैं कहता बाबा परसों से हम एक्टिंग कर रहे हैं। बट बहुत जल्दी आप सलमान को भी और नभान को भी जो है वो स्क्रीन पे देखेंगे। गुड। अच्छा, कितने एक सख्त गिर शौहर है ये, तो मुझे समझ आएगी खासे कंट्रोल फ्रीक तो है नुमान। बहुत ज़्यादा नुमान इज कंट्रोल फ्रीक। कि मैं बाप कैसा हूँ? नहीं कंट्रोल फ्रीक मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे सिर्फ ये होता है कि अगर मुस्लिम शावर ख़राब है तो मुस्लिम शावर आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के इंतज़ार करेंगे कि प्लम्बर आएगा। शावर की धारें अगर 6 धारें इधर जा रही हैं और 8 उधर जा रही हैं तो वो आप सुई से खुद भी खोल सकते हैं, क्योंकि हमने ये काम खुद किए हुए हैं। हमारे वक्तों में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। फ़रा हम लोगों ने ऑल्टो को फरारी बनाना सीखा था कि यार फरारी बना दी हमने, डेक लगाया, पीछे स्पीकर। अब तो माशाल्लाह हमारे बच्चों को हाइब्रिड मिल रही है, हर गाड़ी नई से नई में बैठते हैं माशाल्लाह, अल्लाह सबको ज़िंदगी सेहत दे। तो वो हम लोगों ने मैं सिर्फ उस पर मुझे गुस्सा चढ़ता है कि यार ये काम तुम लोग खुद भी कर सकते हो। हाँ, इसी को कंट्रोल फ्रीक कहते हैं भाभी। ये जो परफेक्शनिस्ट है ना, देखें ये सब 2 ख़वातीन बैठी हुई हैं और आदमी के साथ क्या हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ड्रामों में ही दिखाया जाता है आदमी जालिम है और ख़वातीन मजलूम है। इस वक्त आपके सामने एक रियलिटी शो है और आदमी देख लें कैसा और ख़वातीन कितना देख अच्छा लें कैसे। है ना भाभी। लेकिन ये जो परफेक्शनिस्ट लोगों के साथ रहना भी मुश्किल होता है। मैं भाभी से कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह के हाँ नहीं, लेकिन नहीं कहना उन्होंने। समझे बिल्कुल नहीं मान इस औरत की बातों में बिल्कुल नहीं आना तुमने। ये मुझे बहुत सालों से जानती है और मुझे पता है ये मुंह से क्या निकलवाना चाह रही है। मगर प्लीज यू कीप इट अप, डोंट लूज कंट्रोल। अच्छा, इट वाज वंडरफुल टू मीट यू गाइस। माशाल्लाह से हमें बड़ी खुशी हुई है देख करके इस्लामाबाद को एक नया जिसे कहना चाहिए ईटिंग प्लेस मिली है, मीटिंग प्लेस मिली है, इतनी कलरफुल, इतनी ज़बरदस्त, और जहाँ पे होस्ट ऐसे हों कि जो आपके हमेशा से फेवरेट रहे हो, तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों का आना बहुत अच्छा लगता होगा। सो वेलकम बैक इन टाउन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी कि आज हम आपसे मिल सके हैं थ्रू ब्रांच दिस इज़ योर प्लेस। और बाय द वे मैं जब से इस्लामाबाद आया हूँ फ़रा मुझे हर कोई जोर लगा चुका है मैं उसके चैनल पे बैठूँ, एंड यू आर दी ओनली वन जिसके साथ आज हम बैठे हुए हैं। एंड दिस इज़ सच अ प्लेजर ऑलवेज हैविंग दिस इंटरव्यू विद यू। थैंक यू। और बहुत सारे ऐसे ओकेजन आए कि आए हैं, मैं कहा नहीं यार मेरा नहीं दिल चाह रहा, मैं मगर जब भी तुमने मुझे कहा है या हम जब भी इकट्ठे हुए हैं, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर, सीरियसली एन ऑनर फॉर अस। काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। और मेरी दुआ है कि आपका ये कारोबार जो है इसमें बड़ी सक्सेसफुल हो, बरकत हो इसमें, एंड हैव अ सक्सेसफुल करियर जैसे कि आपका एक्टिंग का रहा है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
सो आपसे भी इजाज़त लेंगे और ब्रंच टॉक में मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए फराह सादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।